हेलो एवरीवन। आज हमारी वेब डिज़ाइनिंग की जो वीडियो सीरीज़ है उसकी थर्ड वीडियो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट टाइम वेब डिज़ाइनिंग की जो कोर्स आउटलाइन को डिस्कस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो नहीं किया और जिन्होंने अभी तक जो है वो उस सीरीज़ को देखा नहीं है, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है वो उस वीडियोस को लाजमी देखें, क्योंकि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था और हर वीडियो में कहता हूँ कि हर वीडियो जो है वो एक दूसरी वीडियो पर डिपेंडेंट है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास ये जो वेब डिज़ाइनिंग का जो कोर्स हम स्टार्ट किया हुआ है, ये कंप्लीट कोर्स की हमारे पास बेसिकली आउटलाइन है जिसको हम लोगों ने स्टडी करना है वन बाय वन। तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको कोर्स कंटेंट की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी, मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को फॉलो करें ताकि आप इसे इजीली समझ सकें। तो मैंने ये बताया था कि हम ये जो कोर्स कंटेंट है इसमें क्या क्या पढ़ रहे होंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने HTML5 पढ़ना है। अब चलते हैं HTML5 की जो कोर्स आउटलाइन है जो हमने इसमें पढ़ना है, हम उस पर मूव होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो HTML5 की कोर्स आउटलाइन है। अच्छा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चूँकि स्टार्ट में हमारे पास जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल एक टॉपिक है जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा होता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे होंगे, हमारे पास क्या कोर्स आउटलाइन है जिसको हमने फॉलो करना है, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें जो है वो समझा भी रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि वो लोग जो बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं हैं वेब डिज़ाइनिंग से या वेब स्ट्रक्चर वगैरह से, तो वो भी इसको फॉलो कर सकें। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोगों ने जो कोर्स आउटलाइन डिसाइड की है वो बेसिकली इस तरह से डिसाइड की है कि जो हमारे 7 और 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसमें इशू ना हो सके। तो इस वजह से हम लोगों ने जो पिछले कुछ टॉपिक्स हैं, जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, वो कुछ इस तरह से ब्रीफली डिफ़ाइन किए हैं ताकि आप लोग जो है वो इसको ईजिली समझ सकें कि वेब डिज़ाइनिंग होती क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो HTML की कोर्स आउटलाइन है वहाँ से। तो जिस तरह से मैं आपको बता रहा था कि हम बेसिकली पहले जो हमने कोर्स पढ़ना है या जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है, हम सबसे पहले उसकी आउटलाइन देखेंगे कि हमने उसमें पढ़ना क्या क्या है। इससे ये होता है कि आपका एक विज़न, आपका एक टारगेट सेट रहता है कि यार इसके बाद मुझे ये पढ़ना है, इसके बाद मुझे ये पढ़ना है, और ये इस तरह से आप उसको फॉलो करते चले जाते हैं। तो लेट सपोज़ के हम बात कर रहे हैं अभी किसी भी एक क्लास की, या हम यूँ समझ लें कि आप किसी एक कोर्स की बात करते हैं। तो आप जब तक उसको समझते नहीं हैं कि उसमें आपने बेसिकली आपका टारगेट क्या होने वाला है, आपने अपनी जो एक विज़न है, आपने अपनी जो एक यूँ समझ लें कि आपने मंजिल जो अपनी एक सेट करनी है उस तक आप कैसे पहुँचेंगे, उसके लिए आपको बेसिकली पूरा एक रोड मैप आपके पास होना चाहिए, आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि आप उसको किस तरह से फॉलो करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर जो HTML की आउटलाइन है हम जल्दी जल्दी उसको देखेंगे, उसके बाद फिर हमने HTML को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे होंगे कि जी URI क्या होता है, URL क्या होता है, और HTTP और HTTPS क्या होता है। फिर उसके बाद हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे HTML का। फिर हम देख रहे होंगे कि HTML4 जो कि पुराना वर्जन है और HTML5 जो कि नया वर्जन है, इसमें क्या फ़र्क है। मोस्टली इंटरव्यूज़ में इनमें से क्वेश्चंस किए जाते हैं, इस वजह से हम लोगों ने वो सेलेक्टिव क्वेश्चंस रखे हैं या वो सेलेक्टिव टॉपिक्स रखे हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं आपके यूँ समझ लें इंडस्ट्री के हवाले से भी, आपकी जॉब के हवाले से भी और इंटरव्यू के हवाले से भी, क्योंकि हम भी मोस्टली जब इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं तो इन्हीं में से क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। तो हमने ये देखना है कि HTML4 जो वर्जन हमारा गुजर चुका है उसमें और HTML5 में क्या फ़र्क है। फिर उसके बाद हम अपना जो है वो फर्स्ट पेज बनाएंगे HTML का। उसके बाद फिर हमने ये देखना है कि हमारे पास जो बोल्ड और इटैलिक्स के जो टैग्स हैं वो क्या होते हैं। फिर हमने जब टैग्स की बात आएगी तो उसी वक्त हम ये भी देखेंगे कि टैग्स होते क्या हैं जनरली। और फिर इसी तरह से ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट है। फिर HTML की कुछ बेसिक टैग्स हैं, पैराग्राफ टैग्स हैं, ब्रेक के आप लाइन कैसे ब्रेक कर सकते हैं वो टैग्स हैं, हेडर के टैग्स हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ एडवांस टॉपिक हैं HTML के, ये जो हमने डिस्कस किए थे ये हमारे पास बेसिक से टॉपिक्स थे।
फिर हम HTML को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाकर पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे पेज लिंकिंग किस तरह से होती है, एक्सटर्नल पेज पे लिंक किस तरह से किया जाता है, ईमेल आप देखेंगे अक्सर मोस्टली आपने वेबसाइट देखी होंगी कि आप ईमेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका जो है वो ईमेल बॉक्स खुल जाता है, वो किस तरह से ओपन होता है, कोई भी फाइल जो है उस पर लिंकिंग किस तरह से लगाई जाती है, अगर आपने कोई अपने वेब पेज में ऑडियो प्ले करनी है वो कैसे होगी, इसी तरह से अगर आपने कोई वीडियो प्ले करनी है तो वो कैसे होगी। आपने देखा होगा कि मोस्टली वेबसाइट्स में यूट्यूब की वीडियोस लगी हुई होती हैं जो चल रही होती हैं, वो किस तरह से एम्बेड की जाती हैं, आप ये देखेंगे। फिर आपने ये देखना है कि जो टेबल है बेसिकली HTML में वो क्या होता है, उसके क्या नुकसानात हैं, क्या फ़ायदे हैं, टेबल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आई फ्रेम्स क्या हैं, फॉर्म्स आप देखेंगे। आपने देखा होगा वेबसाइट्स पे आप अपना डेटा सबमिट कर रहे होते हैं तो बेसिकली फॉर्म्स की मदद से होते हैं, वो किस तरह से किया जाता है काम आप वो देख रहे होंगे। उसमें जो फील्ड्स होती हैं जिनमें आप अपना डेटा ऐड कर रहे होते हैं वो क्या चीज़ है आप ये देखेंगे। बटन्स क्या काम करते हैं, कमेंट्स क्या काम करते हैं, मेटा टैग्स क्या काम कर रहे होते हैं आप ये देख रहे होंगे। तो ये हमारे पास जनरली कुछ एडवांस HTML की आउटलाइन है। अभी चूँकि हम फॉलो कर रहे हैं HTML के कोर्स को, HTML की हमारी जो मेजरली क्लास है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो अभी इस टाइम सिर्फ हम HTML के बारे में बात करेंगे, इसके अलावा हम बात नहीं करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमारे पास ये है कि जी व्हाट इज़ HTML। तो अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ HTML और HTML की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी जो जनरल डेफिनेशन या HTML स्टैंड फॉर है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब जो लैंग्वेज है देखें जनरली होता ये है कि अगर हम रियल लाइफ में भी बात करते हैं तो लैंग्वेज जो है बेसिकली वो किस पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है कि हम हर पर्सन जो है वो अपनी एक लैंग्वेज रखता है। तो अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो इट्स मीन कि हम कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अगर किसी दूसरे पर्सन को कन्वे करना चाहते हैं तो वो हमारी एक सर्टेन लैंग्वेज है। तो इसी तरह HTML जो है वो बेसिकली ब्राउज़र की एक लैंग्वेज है जिसमें हम ब्राउज़र को ये समझा रहे होते हैं कि हमें क्या डिस्प्ले करनी है इन्फॉर्मेशन। यानी कि यूँ समझ लें कि ब्राउज़र जो है वो हमसे वो इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है या हम ब्राउज़र से कम्युनिकेट करने के लिए HTML की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम अगर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का डिवीजन करें, यानी कि अगर हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ हाइपर टेक्स्ट एंड व्हाट इज़ मार्कअप लैंग्वेज, तो आप जनरल जानते हैं कि लैंग्वेज बेसिकली जो है वो कम्युनिकेशन का यानी कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का एक ज़रिया हुआ। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का अगर डिवीज़न किया जाए कि हम अगर इसको डिवाइड कर कर देखें कि हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है, मार्कअप का क्या मतलब है, तो हमें थोड़ा सा क्लियरली हम HTML को समझ पाएंगे। तो देखिए जी हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर कोई लिंक है, यानी कि हाइपर का मतलब होता है लिंक करना, कनेक्ट करना, और टेक्स्ट का मतलब ऐसा टेक्स्ट जिसके ऊपर आपने लिंक किया हुआ है। यानी कि आप मोस्टली अब ये जब हम HTML पे काम करना शुरू करेंगे तो आप ये देखिएगा कि जो वेब पेजेस हैं वो बेसिकली आपस में लिंक्ड हैं थ्रू टेक्स्ट। अच्छा, फिर ये तो हो गया हमारे पास एक बेसिकली हम बात करते हैं कि जी हाइपर टेक्स्ट का हमने थोड़ा सा देखा। फिर उसके बाद मार्कअप का क्या मतलब है। मार्कअप बेसिकली क्या चीज़ है कि मार्कअप है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स कह लें या आप सीक्वेंस ऑफ शेप कह लें, कि जो हमारे पास टैग्स होते हैं बेसिकली हम उसको मार्कअप कहते हैं। क्योंकि टैग्स हमारे पास जो है वो किस तरह से लिखा जाता है वो भी हम आगे चलकर जब देखेंगे। टैग्स हमारे पास लिखा जाता है बेसिकली लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन होता है हमारे पास आपके कीबोर्ड में, उसके दरमियान में इंफॉर्मेशन लिखी जाती है, उसको टैग्स कहते हैं। तो सिंपल हमारे पास जो मार्कअप की जो डेफिनेशन हुई वो ये हुई है कि हम बात कर रहे हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की या सीक्वेंस ऑफ शेप्स की, कि हमने बेसिकली हमने जो अपना इंफॉर्मेशन है वो टेक्स्ट पे हमने लिंकिंग की है और हमारे पास जो है वो सीक्वेंस है शेप्स का। यानी कि यूँ समझ सकते हैं आप कह दें कि जी लिंक हुई हुई सीक्वेंस वाली लैंग्वेज की हम बात कह रहे हैं जैसे। तो ये हमारे पास 3 पार्ट्स हो गए इसके। अब ये जो मेजर मैंने आपको 2 पार्ट्स की डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है, ये मैं आपको एक एक करके हम जब भी अचीव करते जाएंगे अपने जो भी हमारा टारगेट है उसमें मैं आपको डिफाइन करता चलूँगा कि जी आपने यहाँ पे हमारे हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे हमारा मार्कअप
जो है वो कौन है और ये किस तरह से ट्रांसलेट कर रहा है ब्राउज़र को, या ब्राउज़र जो है वो किस तरह से ट्रांसलेट करके जो है वो हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो एक स्टैंडर्ड तरीके से व्यू कर रहा है। तो ये तो हमारी हो गई एक डेफिनेशन के व्हाट इज़ HTML। अब मैं अगर अपनी ज़रा कोर्स आउटलाइन की तरफ वापस चलूँ तो हमने सबसे पहले जो हमने बेसिक आउटलाइन है उसको हमने डिफ़ाइन किया कि हम जो है वो URL और URI और URL के बारे में हमने देखना है। तो हम एक एक करके जो हमारी बेसिक आउटलाइन है हम उसको फॉलो करते चलेंगे कि भाई आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो किस तरह से हम जो है वो अपनी जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करते हैं। तो मेरी बेसिकली आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को लाजमी फॉलो करना है। देखिए जी, शुरू में हमारे पास थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट हैं उन्हें हमें क्लियर करना है, उसके बाद हम जो है वो अपनी टारगेट को अचीव कर पाएंगे। यानी कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँगा इस टर्म में कि जी ये हमारे पास एक टैग है, ये हमारे पास हाइपर टेक्स्ट है, तो आप इसको समझ सकें। इस वजह से ये हमने थोड़ा सा डिटेल जो है वो थ्योरी को पहले फॉलो किया है ताकि आप जो कन्वर्सेशन हो सके ओवर द वीडियो, यानी कि हम जो आपको कन्वे करना चाह रहे हैं वो इजीली आप जो है वो इसको समझ सकें। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने इस सीरीज़ की जो तमाम वीडियो हैं उसे लाजमी देखना है, उसे लाजमी टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करना है और उसे लाजमी फॉलो करना है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप फ़िलहाल जो है वो हमें कमेंट्स में जो है वो अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो हमारा जो LMS है उस पर हम आपको रजिस्टर करने का तरीका बता रहे होंगे कि आपने किस तरह से वहाँ जाके अपनी क्लास के अगेंस्ट में क्वेश्चन रेज करना है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लाजमी शेयर करें, लाजमी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ख़ास तौर पे लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन का जो है वो लाजमी प्रेस करिएगा ताकि कोई भी अगर न्यू वीडियो इस सीरीज़ के हवाले से अपलोड होती है तो वो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।